भाग छोट अभिलाषु बड़, करहूँ एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करहिं उपहास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है, अभिलाष बड़, और मेरी जो इच्छा है कुछ करने की वह बहुत बड़ी है। करो एक विश्वास, परंतु मुझे एक विश्वास है कि पैहि सुख सुनि सुजन सब, इसे सुनकर के सुजन सज्जन महापुरुष सभी सुख पाएंगे, और खल करहिं उपहास, जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, असाधु हैं, असज्जन हैं, वह इसका श्रवण करके तुलसीदास रामचरितमानस का श्रवण करके उसका उपहास करेंगे। सज्जनों के सुनने के 5 हेतु बताए गए हैं। सज्जन एक तो है, सज्जन मेरे माता पिता हैं, मैं उनका बालक हूँ, वे मेरी तोतली बात सुनेंगे। बड़े दूसरे की दूसरा है, बड़े दूसरे की वृद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं। जो बड़े होते हैं वह दूसरे की वृद्धि देख करके, दूसरे का भला देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सज्जन सकृत सिंधु, छमी हैं सज्जन मोरी। और तीसरा, श्री राम भक्ति से भूषित जानकर सुनेंगे, राम भक्ति भूषित जिए जानी। चौथा है, श्री राम नाम यश अंकित जानकर सुनेंगे, सब गुण रहित कुकविकृत बानी। और 5वां, श्री राम यश जानकर सुनेंगे, प्रभु सुदस संगति भनति भली हो यही सुजन मन भावनी। इसी प्रकार खलों के न सुनने के 5 हेतु कहे, जैसे हंसी ही कूर कुटिल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषणधारी, जे निज बाड़ी बड़े ही जल पाई। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बतक ही। खल परिहास, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि खलों के हंसने से, दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा, क्योंकि काक कहीं कलकंठ कठोरा, कौवे कोकिल को कठोर ही कहते हैं। कलकंठ माने मधुर हटकंठ वाली, जो कोकिल है, कोयल है, उसको कठोरा माने कठोर ही कहते हैं, का कौवे। जब फल निंदा करेंगे तब सज्जन उनकी बात को झूठी कहेंगे। संतों का वाक्य प्रमाण है, अतः यह लोक हित होगा और परलोक में हित यह होगा कि निंदा करने से वे मेरे पापों के भागी होंगे। खलों के कथन को लोग ऐसा ही समझेंगे जैसे कौवे कोयल को कठोर कहें, वैसे ही उनका हाल है। गुप्त पापों को प्रकट कर देने से उनका नाश हो जाता है। अतएव परिहास द्वारा मेरे अवगुण कथन से मेरा लाभ होगा। कोयल कौवे के अंडे गिराकर उसकी जगह अपने अंडे रख देता है, कौवे उन्हें सेते हैं, सेकते हैं, और काक कोयल की निंदा करता है। तो कोयल का पाप, अंडा आदि गिराने का जो पाप है कोयल का, वह मिट जाता है और उसकी बोली सबको प्रिय लगती है। महत्पुरुषों, महापुरुषों और सद्ग्रंथों की निंदा करने से, निंदा करने और सुनने वालों में उसका पाप बढ़ जाता है।
यह मेरा तुलसीदास जी कह रहे हैं हित होगा। काक कहीं कलकंठ कठोरा, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जैसे कौवे की निंदा करने से कोई कोकिल को बुरा नहीं कहता, वैसे ही खलों के हंसने से सज्जन इस रामचरित युक्त कविता को कदापि निंदा न करेंगे। आशा यह है कि रूप में तो कौवा और कोकिल दोनों एक से ही हैं, पर बोली से जाना जाता है कि यह काक है और यह कोकिल। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयोः प्राप्ते वसंत समये काक काक पिका पिका। एवं जिसकी निंदा खल निंदा करें वह सज्जन है। हंसई बक दादुर चात कहीं हंसई मलिन खल बिमल बत कहीं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपियों को देख करके हंसते हैं, वैसे ही मलिन स्वभाव वाले खल दुष्ट लोग विमल मन निर्मल बत कहीं हंसही निर्मल वाणी को हंसते हैं, वाणी पर हंसते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट हृदय वाले पाप मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद ने हो तिन कहाँ सुखद हास रस एहु। भाषा भनैति भोरी मति मोरी हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। कवित रसिक न राम पद ने हो, जो कविता के रसिक हैं परंतु जिनका श्री राम चरण में प्रेम नहीं है। तिन कहाँ सुखद हास रस एहू, उनको यह हास रस कोई सुख देगी। भाषा भनित भोरी मति मोरी, एक तो भाषा का जो काव्य है उस पर भी मोरी मति मेरी बुद्धि भोरी माने भोली है। भाषा भनित माने जो भाषा का जो काव्य है, भनित माने काव्य है, उस पर भी मेरी बुद्धि मेरी मति भोरी माने भोली है। हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी, इससे हंसने के योग्य ही, हंसी बे जोग माने हंसने के योग्य ही है। हंसने में उनको दोष नहीं है, हंसे नहीं खोरी, खोरी माने दोष, उनको इसलिए हंसने में दोष नहीं है क्योंकि एक तो भाषा का काव्य उस पर भी मेरी बुद्धि भोली है। एक तो जो भाषा का काव्य है, भाषा में अलंकार रस छंद गुण सभी चीज रहती हैं और उसमें भी मेरी जो बुद्धि है बड़ी भोली है, हंसने के योग्य, इसलिए हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन दुष्टों को कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझीनी की, तिनहि कथा सुनी लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हहि सुजन
सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला सब विद्याहीनु। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागे ही फीकी। तो प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, जिनकी हरि चरण कमलों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, तिनी कथा सुनी लागी फीकी। उनकी श्री रघुनाथ जी की, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है और न जिनकी समझ ही अच्छी है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, प्रभु एक तो उनके प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है और उनकी सामुझिनी की मैंने उनकी समझ ही अच्छी नहीं है। तिन्हीं कथा सुनी लागी फीकी, उन लोगों को ये कथा फीकी लगेगी। और जिनकी हर पद रति, जिनकी हर चरण कमलों में प्रीति है, भगवान नारायण और भगवान शंकर जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है, प्रेम है, अनुराग है और मति बुद्धि न कुतर्की और बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जिनकी हर चरण कमलों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की, उनको ये कथा रघुवर की कथा, भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा बड़ी मधुर लगेगी, बड़ी मीठी लगेगी, बड़ी आनंदित करने वाली लगेगी। और हर पद रति मति न कुतर्की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। श्री राम भक्ति से भूषित हैं, जिए जानी ऐसा हृदय से जानकर, सुजन माने सज्जन लोग, सुबानी माने सुंदर वाणी से, सुनी है सराही, उनकी सुंदर वाणी से सराह कर सुनेंगे। राम भक्ति भूषित जिए यानी जी श्री राम भक्ति से भूषित हैं, जो श्री राम भक्ति से भूषित हैं और ऐसा हृदय से जानकर सज्जन इसे सुंदर वाणी से सराह करके सुनेंगे, बहुत आनंदित होकर के, और इस राम कथा को बहुत सराह करके सुनेंगे। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं न तो कवि ही हूँ और न बोलने में अर्थात शब्दों की योजना वाक्य रचना में प्रवीण माने कुशली हूँ, प्रवीण हूँ, कुशल ही हूँ, निपुण ही हूँ। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, मैं तो सब कलाओं में सब विद्याओं से रहित हूँ। सकल कला से 64 कलाएं ही अर्थ लिया है। अर्थशास्त्र जो अथर्ववेद का उपवेद है वह भी बहुत प्रकार का है, जैसे कि नीति शास्त्र, अश्वशास्त्र, गजशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूपकार शास्त्र और चतुष्षष्ठी कला शास्त्र। ये 64 कलाएं सेवागम में यूं ही कही गई हैं।
और सब विद्याएं प्राय 14 मानी जाती हैं, यथा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः, वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। याज्ञवल्क्य स्मृति उपोद्घात प्रकरण 1 में इसका वर्णन मिलता है इस श्लोक का। अर्थात ब्रह्म आदि 18 पुराण, तर्क विद्या रूप न्याय, मीमांसा वेद वाक्य का विचार, मीमांसा माने वेद वाक्य का विचार, धर्मशास्त्र माने मनुस्मृति आदि, वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये वेद के 6 अंग हैं, और चारों वेद, ये मिलकर 14 विद्याएं हैं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। आकर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। आखर माने अर्थ, आखर माने अक्षर, अर्थ माने अर्थ, अलंकृति माने अनेक प्रकार के अलंकार, और उनसे छंद अनेक प्रकार की छंद रचनाएं। छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं। काव्य रचना में किन किन बातों की आवश्यकता होती है? एक तो है अर्थ, अक्षर, और अलंकृति माने अलंकार का ग्रहण है। जैसे मनुष्य की शोभा सुंदर आभूषणों से होती है, एवं शब्दार्थ की शोभा अलंकार से होती है। जैसे साहित्य दर्पण में कहा गया है, साहित्य शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः, रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत। शब्दालंकार और अर्थालंकार भेद से प्रथम 2 भेद, फिर इन्हीं दोनों से अनेक भेद हुए हैं। अलंकृति नाना, क्योंकि किसी ने अलंकार को 108 माना है, किसी ने इससे कम माने, किसी ने 145 माने लगभग, तो इसलिए अलंकृति नाना, अलंकार अलग है। छंद से गायत्री अनुष्टुपादी छंदों का ग्रहण है, इनका वर्णन पिंगल में है। प्रबंध शब्द का अर्थ वाक्य विस्तार है, अर्थात वाक्यों से महाकाव्यादि को बनाना है। भाव भेद रस भेद अपारा, भावों और रसों के अपार अगणित भेद और अनेक प्रकार के दोष और गुण काव्य के होते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, भाव और रसों के अपार माने अगणित, और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अगणित भेद, भावों और रसों के अपार अगणित भेद और उनके प्रकार के दोष। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, उनके प्रकार के दोष और गुण काव्य के होते हैं। रस के दूसरे उल्लसित एवं चमत्कृत विकास तथा परिणाम को भाव कहते हैं। भाव माने मन के तरंग। अमर कोश में कहा गया है, विकारो मानसो भावः। रस के अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको भाव कहते हैं। रस भेद, विभाव रस भेद का क्या तात्पर्य है? विभाव अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से जब स्थायी भाव उत्कट अवस्था को प्राप्त हो, मनुष्य के मन में अनिर्वचनीय आनंद को उपजाता है, तब उसे रस कहते हैं। वे 9 रस हैं। रति से श्रृंगार, हास्य से हास्य, शोक से करुण, क्रोध से रौद्र, उत्साह से वीर,
भय से भयानक, जुगुप्सा से विवत्स, विस्मय से अद्भुत और निर्वेद से शांत रस होते हैं। कविता दोष गुण विविध, उपर्युक्त भावभेद, रसभेद और आदि सब कविता में होते हैं। यदि ये ज्यों के त्यों रहें तो उत्तम काव्य कहा जाता है और यही काव्य के गुण हैं। यदि इनमें से कुछ न रहे तो वही दोष कहलाता है। गुण 3 प्रकार के हैं। माधुर्य, जिसके सुनने से मन द्रवीभूत हो, जैसे नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। ओज माने जिसकी रचना से मन उत्तेजित हो। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण टवर्ग जिसमें हो वहाँ ओज गुण होता है। प्रसाद, जहाँ शीघ्र अर्थ जानने अक्षर रुचिकर हो वहाँ प्रसाद गुण होता है। दोष, पीयूष वर्षी जयदेव ने अपने चंद्रालोक में लिखा है कि काव्य के दोष 37 प्रकार के हैं, जिनके अनेक भेद हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। तो हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी ज्ञान मुझे नहीं है। यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर सत्य कहता हूँ। यहाँ गोस्वामी जी अपना कार्पण्य, लघुता, दीनता दर्शित करते हैं। वे सब गुणों से पूर्ण होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं। विनम्रता की इनसे हद है। यह दीनता, कार्पण्य, शरणागति का लक्षण है। जैसे हनुमान जी ने शपथ की थी कि तापर में रघुवीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सफेद कागज पर स्याही लगाना यह एक प्रकार की शपथ है। ऐसा कहकर कहने वाला अपने हृदय की निष्कपटता दर्शित करते हैं। गुण की कार्पणता दिखाकर कवि का भाव अपनी नम्रता व्यंजित करने का है। यहाँ प्रसिद्ध काव्य ज्ञान का निषेध करना प्रतिषेध अलंकार है। बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि यह दीनता है। दीनता में लघुता भूषण है, दूषण नहीं। शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, इससे कवि हो गए, नहीं तो रामचरितमानस कवि तुलसी न हो सकते थे। उसके योग्य तुलसी न थे। पुनः कविता का विवेक 3 प्रकार का है, सत्य, शोभा या सादृश्य और झूठ। सो इनमें से 2 तो हैं, एक झूठ नहीं है। यह सत्य कहता हूँ। काव्य संबंधी 4 विवेक प्रधान है। नायक के विषय में पूर्ण जानकारी, नायक धीरोदात्त, सर्वथा निर्दोष तथा सर्वगुण गण विभूषित हो। कविता काव्य के सर्वगुणों का लक्षणों से पूर्ण हो। कवि शक्ति एवं उन सब बातों से पूर्ण हो जो कवि के लिए अपेक्षित है। नारद कृत संगीत मकरंद में कवि के लिए 17 गुण आवश्यक कहे गए हैं, यथा सुचिर्दक्ष, शान्तः, सुजन विनतः, सुंदरतरः, कलावेदी, विद्वान्, अति मृदुपदः, काव्य चतुरः, रसज्ञः, दैवज्ञः, सरस हृदयः, सत्कुलभवः, शुभाकारश्छन्दो गुण गण विवेकी स च कविः। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोऊ न सोऊ।
भनीति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी, सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा, धूमहु तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर गति कोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, गति कोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, इहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भानिति राम जस संग, दारु विचारु की करही को, बंदिया मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विसदति, गुणद करहि सब पान,
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान।